देश की जनता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लगातार कई सालों से कांग्रेस अपशब्दों का हमला कर रही है और अब तो अति हो गई। भारत के प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे। माना कांग्रेस पार्टी कुंठा में है, राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन में है, इसलिए ये घटिया शब्दावली का, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया गया। देश में बड़ा आक्रोश है, ये आक्रोश पूरे देश में दिख रहा है, हर जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर देश से ऐसी अभद्र, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक तो अपने कार्यकर्ताओं से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में यह सब कहे हैं, उसके लिए वो माफी मांगे। दूसरा, जो लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी के बारे में वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री जी का एक नाम है। वो अभी चाइना गए हैं, जापान गए हैं, अब चाइना जा रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री जी की छवि वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर में है। अगर वो बाज नहीं आता राहुल गांधी, तो हम उसके घर भी प्रोटेस्ट करेंगे और उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आज बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर इतनी आज़ादी नहीं है कि आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, सार्वजनिक मंच से आप उनकी मां को गाली देंगे। आज ये अपमान पूरा देश सहन नहीं करेगा। आज हर देशवासियों को बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने जो किया, उसके लिए आज माफी मांगे सार्वजनिक मंच से। जब तक माफी नहीं मांगे, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज देश आक्रोशित है, उस आक्रोश का प्रदर्शन यहाँ हम कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। और ये उन बहरों को, उन गूंगों को ये बताने की आवश्यकता है कि मुंह खोलें तो तमीज से बात करें। आप प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हो, कभी प्रधानमंत्री जी को नीच कहते हो, कभी चौकीदार चोर कहते हो। इनकी राजनीति में कुछ पॉजिटिव करने का नहीं है। देश की जनता ने नकार दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश की जनता उससे माफ़ी मांगने के लिए ये कर रही है, और उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और खड़गे को। बिहार में महागठबंधन की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में बिहार की जनता के बीच जाकर महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी यादव जी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता विकास के साथ जाना चाहती है और उनकी हार तय है। इसीलिए उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। कांग्रेस के आधिकारिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी माता जी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज दी जाती है, जो भारत की जनता बहुत जिसके लिए शर्मसार महसूस करती है। हमारी मांग है कि राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, तेजस्वी यादव जी को माफी मांगनी चाहिए कि देश की प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसे शब्द उनके मन से बोले जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा है और उनका आक्रोश है कि जिस प्रकार से जो भाषा का प्रयोग किया गया एक महिला के लिए, एक माँ के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ के लिए, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा का प्रयोग एटलीस्ट हमने कभी राजनीति में यूज़ होते हुए नहीं देखा। उनके जो बड़े बड़े नेता जो मंच पे बैठे थे, उनका क्या अभी तक रवैया रहा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की जनता, बिहार की जनता कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। इस बार पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा
वोट मिलेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बीजेपी बहुत बढ़िया करेगी और बिहार की जो जनता है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी की पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। देखिए, जिस प्रकार से माँ सीता की भूमि पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जो गालियां दी गई हैं, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर गया है, हम सब लोग भगवान राम को मानने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में मां को गाली देना ये पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी को कोई आज पहली बार गाली नहीं दी है, 107 बार गालियां दी हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं जिसमें मोदी जी को गाली ना दी हो। मौत के सौदागर कहना हो, नीच आदमी कहना हो, नाली का कीड़ा कहना हो, चोर कहना हो, चौकीदार चोर कहना हो, ये लगातार कांग्रेस अभद्र व्यवहार करती रही है। और देश की 150 करोड़ लोग जिन्होंने मोदी जी को चुन करके भेजा है, इस तरह के अपमान को और उनकी मां के अपमान को निश्चित रूप से कोई नहीं सहेगा। राजनीति का स्तर इन कुर्सी के भूखे लोगों ने इतना गिरा दिया है कि वैचारिक भिन्नता एक जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे और अब माँ तक ये लोग पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ माँ एक शक्ति है, हम हमारे संस्कार माँ का पूजन करने के लिए कहते हैं। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन कुर्सी के भूखे ये लोग इस स्तर तक गिर चुके हैं। इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, वरना देश समय आने पर इसका जवाब देगा।